नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज हम समीक्षा में बात करेंगे यूपी चुनाव में उन सीटों की हलचल को लेकर जहां इस वक्त चुनावी सरगर्मी तेज हो रखी है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के ददरौल विधानसभा सीट की समीक्षा करेंगे, जहां पर अभी बीजेपी का शासन कायम है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि क्या ददरौल में बीजेपी फिर से अपना सिक्का जमा पाएगी या विपक्ष उस पर होगा हावी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा सीट से बीजेपी के मानवेंद्र सिंह विधायक हैं। इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, जहां बीजेपी ने अपना सिक्का जमाया था। वहीं सपा प्रत्याशी राकेश वर्मा ने जोरदार टक्कर देते हुए सेकंड नंबर पर अपना स्थान बनाया। हालांकि राकेश शर्मा के पिता पूर्व में विधायक के पद पर काबिज थे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट को पिछले चुनावों में अपने नाम किया था। फिलहाल इस बार ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि ये सीट इस बार किसके खाते में जाएगी। चुनाव को देखते हुए नेता और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह का कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में विकास के कार्य किए गए हैं। वहीं सपा से राकेश वर्मा का कहना है कि बीजेपी के द्वारा किए गए सभी कार्य फर्जी है। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से 60 से ज़्यादा सड़कों का लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराया गया है। वो सड़कें जो कभी किसी गांव तक नहीं जुड़े थे, कच्ची रास्ताएं थीं, आज वो पक्के मार्गों से जोड़ दिए गए हैं गांव। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 10 सड़कों का हमारे क्षेत्र में निर्माण कराया गया है, जिनकी लंबाई 60 किलोमीटर के आसपास होगी। और इस तरीके से हमारे क्षेत्र में नालों के ऊपर बड़े बड़े नाले थे, उनके ऊपर पुलों का निर्माण हुआ। 5 पुल का निर्माण हुआ। एक पुल गर्रा नदी पर आज वो चालू हो गया है। और इस तरीके से सड़कों के ऊपर विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। और जहाँ तक हमारे क्षेत्र में 3 ड्रेनों की खुदाई का कार्य हुआ है। एक सिवई ड्रेन 17 किलोमीटर, अभी पिछले 3 महीना पहले उसकी खुदाई का कार्य हुआ है। भक्ति नाला का 22 किलोमीटर खुदाई का कार्य हुआ है। एक भरगुदा ड्रेन का खुदाई का कार्य 17 किलोमीटर के आसपास हुआ है। आज जल भराव की स्थिति जो हमारे क्षेत्र में थी, फसलें डूब जाती थी, किसान की पैदावार प्रभावित होती थी, आज उनसे हमें निजात मिली है क्षेत्र में। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और जल संसाधन मंत्री जी की कृपा से इस सफाई का कार्य और खुदाई का कार्य संपन्न हुआ है। हमारे माननीय विधायक जी ने जो बताया है कि गर्रा नदी पर पुल का निर्माण भाजपा सरकार में हुआ है, ये बिल्कुल निहायत गलत है, झूठ है। इस पुल का निर्माण हमारे पिताजी ने कराया। जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तब उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से इस पुल को स्वीकृत कराया था। लगभग 12 करोड़ की लागत से अप्रोच पुल का निर्माण हमारे पिताजी ने करवाया। इसी तरीके से तमाम सड़कों का पुनरीक्षण कराया, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, और तमाम नई सड़कें भी बनवाई। अभी जो चांदापुर की सड़क थी वो कट गई थी, उसकी मरम्मत भी हमारे पिताजी ने करवाई थी। तमाम डॉक्टर लोहिया समग्र ग्रामों का निर्माण कराया। गांव-गांव आरसीसी सड़कों का निर्माण कराया। प्रधानमंत्री सड़क योजना से लगभग 30 किलोमीटर का निर्माण कराया। और विद्युतीकरण के लिए लगभग 266 ग्रामों का में विद्युतीकरण कराया। इस तरीके से तमाम नवीन सड़कों का निर्माण कराया, जो कि क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आप जाएंगे तो लोग यही कहेंगे, गांव-गांव यही कहेंगे कि माननीय राम मूर्ति सिंह वर्मा ने इन सड़कों का निर्माण कराया और काम कराया है। जिला पंचायत हो, मंडी परिषद हो, पीडब्ल्यूडी हो, गन्ना विभाग हो, हर विभाग से तमाम सड़कों का कार्य हुआ है। तमाम जो है मजरे, जहाँ पर सड़कें नहीं थी, या उन सड़कों को
उन गांवों को जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पट्टी विधानसभा सीट 249 का अपना महत्व है और ये सीट प्रतापगढ़ जिले में पड़ती है। ये वही क्षेत्र है जहां पर करीब 100 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी राजनीति करियर की शुरुआत की थी। पट्टी विधानसभा सीट पर 2002 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला बना रहा है, लेकिन 2012 के चुनाव में डकैत ददुआ के भतीजे और सपा के पूर्व सांसद के बेटे राम सिंह ने भाजपा के किले में सेंध लगाते हुए राजेंद्र प्रताप यानी कि मोती सिंह को 157 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया था। हालांकि 2017 के चुनाव में मोती सिंह फिर से काबिज हो गए। पट्टी विधानसभा का इतिहास आजादी के आंदोलन के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। यहीं से राजनीति का कखहरा सीखकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी राजनीति का भी श्री गणेश किया था। जब 1920 में पट्टी आए और किसान आंदोलन में हिस्सा लिया, जैसे बेलहा क्षेत्र आंवले की खेती के लिए मशहूर माना जाता है, उसी प्रकार से पट्टी विधानसभा किसान आंदोलन के गौरवशाली इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। पट्टी विधानसभा को प्रतापगढ़ जनपद की एक हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जाती है। विधानसभा सीट पड़ोसी जनपद जौनपुर से सटा हुआ है। यहाँ पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का दबदबा रहा है। दूसरे दलों ने हमेशा यहाँ पर अपना असर दिखाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हालांकि 2012 में पहली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे कुख्यात ददुआ के भतीजे राम सिंह पटेल ने यहां पर मामूली अंतर से राजेंद्र प्रताप सिंह यानी कि मोती सिंह को शिकस्त दी थी। लेकिन 2017 के चुनाव में फिर से राजेंद्र प्रताप सिंह ने मामूली अंतर से जीत हासिल की। अब 2022 के चुनावी संग्राम में यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनावी संग्राम होने की संभावना जताई जा रही है। इस महासंग्राम में पट्टी विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी के मोती सिंह ने जीत को लेकर क्या बड़े दावे किए, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे तो गर्व होता है पट्टी पर, मुझे फख्र है अपने इस परिवार पर। मैं कहता भी हूँ कहीं कभी कभी इतना प्यार जहां मिलता हो, इतना बड़ा जन समुद्र जहां मिलता हो, माला फूल से लगी हमारी गाड़ी जब कहीं से निकलती है तो लोग कहते हैं तो जिले का फूल बचा है कि नहीं बचा है। वही जब मतदान के बाद गणना होती है तो उसी में न तो फूल की कीमत दिखती है न जन समुद्र की ताकत हमें दिखती है। मैं बड़ा भागा वही उसी दिन अपने को अनुभव करता। लेकिन मन कभी कभी विचलित हुआ, बीच में विचलित हुआ था कि हमारे भतीजे बैठे हैं पट्टी के प्रमुख। एक दिन ऐसे फोन इनको किया, फोन पर हमको कुछ बताने लगे। हमका बेटा बिल्कुल मत परेशान हो, हम पट्टी से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, छोड़ देंगे पट्टी। 1500 से जीतते हैं, बड़ा अपमान हमारा होता है। लोग कहते हैं झूठे नाटक करते हो, कहते हो विकास चाहिए विकास चाहिए, क्षेत्र की जनता तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरा मन बदला कि विश्वनाथगंज से लड़ लेंगे तो 1 लाख वोट से ज्यादा जीत जाएंगे बिना प्रचार। कहा तो मन भी खराब हुआ, लेकिन माँ बेल्हा देवी साक्षी है। उस रात मुझे स्वप्न आया, अरे मोती सिंह आज क्या तुम्हारे पास क्या बनाया, उसके बाद भी इतनी जल्दी भूल गए अपने परिवार को। क्या नहीं दिया इस पट्टी ने, क्या नहीं दिया बाबा की धरती ने। अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, कभी उधार का बेटा मां की कोख का बेटा नहीं हो सकता। यही स्वप्न देखा। लोग कहेंगे क्या, अपनी मां को छोड़ा, कुर्सी की लालच में इतना गिर गया जिसे एमएलए होने का ज्यादा शौक था, अपनी माटी की सुगंध से इसे प्यार नहीं था। मैंने उसी दिन वो प्यार त्यागा, आपका जूता मेरे सर पर रहे और एक बार नहीं 1000 बार यहां से चुनाव हारू, पट्टी छोड़कर कहीं नहीं जाए। राजनीति की रोटी नहीं खाना है, अपने परिवार की सेवा करना।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में जसवंत नगर विधानसभा सीट की क्रम संख्या 199 है। ये सीट प्रदेश के हाई प्रोफाइल और चर्चित सीटों में शुमार की जाती है। इसे समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। 5 साल पहले शिवपाल सिंह यादव सपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर अपना खुद ही पार्टी बना लिया। अब सबकी नजर ये है कि वो अपनी नई पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं या नहीं। जसवंत नगर विधानसभा सीट राजनीतिक दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी का गढ़ पूर्व से रहा है। इस विधानसभा में पिछड़ा वर्ग में यादव, लोधी, राजपूत, शाक्य समाज प्रमुखता से जिस राजनीतिक दल को सपोर्ट करता है, उसी दल के प्रत्याशी को जीतने की संभावना अधिक होती है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव से अधिक समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाए रखा है। 2017 के विधानसभा चुनाव शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से 12,06,834 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे नंबर पर मनीष यादव उर्फ पत्रे भारतीय जनता पार्टी से 74,218 मत ही प्राप्त कर पाए थे और दुर्वेश कुमार शाक्य बहुजन समाजवादी पार्टी से 24,509 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार के चुनाव में जसवंत नगर पर कौन होगा काबिज, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सियासी दल और सिटिंग विधायक मिशन 2022 के कमर कस रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की नॉर्थ विधानसभा सीट का हाल। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वाराणसी नॉर्थ से एक बार फिर रविंद्र जायसवाल पर भरोसा जताया था। रविंद्र जायसवाल दूसरी बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने एसपी कांग्रेस गठबंधन के अब्दुल समद अंसारी को 45,05,502 वोटों से हराया था। रविंद्र जायसवाल को 1,16,017 वोट मिले थे। बीएसपी प्रत्याशी सुजीत कुमार मौर्य को 32,574 वोट मिले थे। वो तीसरे नंबर पर थे। बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल का दावा है कि उन्होंने अपने विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पेयजल को लेकर अपना काम किया है। वहीं 2017 के चुनाव में रनर अप रहे समद रविंद्र जायसवाल के दावों को कागजी विकास बताया है। शिक्षा के अंदर तो उत्तरी विधानसभा के अंदर जितने हमारे पास विद्यालय थे, सभी को कायाकल्प योजना से पूरे तरह से ठीक करा गया। आज के डेट में सब जगह स्मार्ट क्लासरूम है, सारे जगह वहाँ पर बेंचेस बैठने के लिए हैं। आज हम कह सकते हैं कि कई ऐसे स्कूल मॉडल ग्रुप में बने हैं जो किसी कॉन्वेंट स्कूल से कई गुना बेहतर है। सरासर झूठ है। सरकारी स्कूलों की हालत सबसे जर्जर स्थिति में आज की डेट में है। कोई ऐसा एक स्कूल चिन्हित करके दिखा दे जो कॉन्वेंट से मिलता जुलता उसकी बेंच, क्लास और वहाँ बच्चों की स्थिति हो। आज सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति पूरे बनारस में उत्तरी विधानसभा में खास तौर से है। आज की समीक्षा में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे यूपी चुनाव की अगली समीक्षा रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस एक नए अंदाज में।